Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet Sir. Surface area and volumes exercise 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. एक बैलून है जिसमें कि हवा भरी हुई है और फूलने के बाद उस पर ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर पंप की सहायता से उस पर और हवा भर दी जाए तो ऑब्वियसली फूल कर वो और बड़ा हो जाएगा गुब्बारा, और उसका रेडियस हो जाता है फिर 14 सेंटीमीटर। तो इन दोनों कंडीशन पे हमें इनके सरफेस एरिया का रेशो निकाल के देना है। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून जबकि उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बैलून जबकि उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। फार्मूला तो एक ही है, वैल्यू पुट कर देंगे हम 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 है तो रेडियस के स्क्वायर 7 इंटू 7, 4 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस यहाँ पे 14 है तो 14 इंटू 14। अब 7 × 7, 7 × 14, 7 × 7, 7 × 14, ये 4 से कट, ये 4 से कट। ये पाई की वैल्यू नहीं भी रखेंगे, आप केवल पाई लिख देंगे, आखिर कट तो होना है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। ऊपर ऊपर 1 × 1 और नीचे 2 × 2 4, तो 1/4 यही है आपका आंसर। ये जो रेशो निकल के आया 1:4, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹15 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल शेप की बॉल है, मतलब कि एक कटोरा है, और उसका इनर डायमीटर वर्ड यूज़ किया है, यानी कि ये जो अंदर वाली साइड से लेके ये अंदर वाली साइड तक का ये डायमीटर कहलाएगा, इनर डायमीटर। और अगर इसी को हम ये बाहर वाली लेयर से, आउटर बाउंड्री से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लास्ट तक, तो ये इसका आउटर डायमीटर हो जाएगा। और इसके अंदर अंदर टिन प्लेटिंग करनी है, तो इसके लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल शेप है। गिवन है हमें डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लेंगे हम 10.5/2, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और हम इसी फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। और टिन प्लेटिंग का रेट दिया है 15 रुपीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर के लिए 15 रुपीज़ का रेट दिया है। तो एक ही बार में हम, क्योंकि सिर्फ हमसे रेट पूछा है, अलग से कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया के फार्मूले के साथ में हम ये जो रेट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर एक ही बार में आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इनटू रेट, फार्मूला है 2πr², मल्टीप्लाई कर देंगे हम, रेट दिया है 15, 100 सेंटीमीटर के लिए, तो 15/100, वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5/2 स्क्वायर है 10.5/2 दो बार, और ये रेट हो गया 15/100। कट करते हैं, ये 2 से ये 2 कट हो गया, इस 2 से कट करेंगे 2 × 2, और ये 11 टाइम हो जाएगा, 11 × 2 = 22 होता है। अभी आप डेसिमल पे ध्यान नहीं देंगे तो 7 × 7 और 15 टाइम पे ये कट हो जाएगा, 15 7 105 होता है, ये 105 है। एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा, हम यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया 1.5, 5 2 10 और 0 20 टाइम, इसको भी हम 5 से कट कर देंगे, 5 2 10 और ये डेसिमल, और 5 1 5, 5 4 20, 5 3 15, डेसिमल एक डिजिट के पहले है, डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया 0.3, 4 1 4, 4 4 16। अब देख रहे हैं हम नीचे कुछ भी नहीं बचा, जो भी वैल्यू है वो ऊपर है,
तो ऊपर क्या बचा 11, मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल को ध्यान नहीं देंगे, अभी तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ जो वैल्यू ऊपर आई है ये लिख दिया हमने। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 3 करेंगे हम, तो 11 इंटू 3 होता है 33, 33 इंटू 4 कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 132। अब 132 में 21 को मल्टीप्लाई कर दें आप, अभी डेसिमल को छोड़ दें। 132 इंटू 21 जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2772। अब हम डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल वाली ये दो वैल्यू हैं, यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो 1 और 2 दो डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये एक ही बार में हमारी कॉस्ट निकल गई। ये रुपीज़ में आएगा आंसर 27.72 रुपीज़ टिन प्लेटिंग की कॉस्ट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करना है स्फीयर का जिसका कि सरफेस एरिया हमें दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बुक में हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें यानी कि रेडियस फाइंड करना है, तो इसे हम ऐसा लिख देंगे इसके बराबर है 154। अब ये एक इक्वेशन बन गया, हमें रेडियस फाइंड करना है, आर स्क्वायर हम इस तरफ लिख देंगे, यहाँ पे 154 एज इट इज। अब ये 7 डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा डिवीज़न में। अब 22 से 154 7 टाइम में कट हो जाता है, 22 1 22 और 22 7 154। ऊपर ऊपर बच गया 7 इंटू 7 और नीचे 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 49/4। आर स्क्वायर है, हमें तो रेडियस चाहिए यानी आर चाहिए, तो 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है यानी कि 7 इंटू 7, और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये पता है आपको। तो आर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7/2। ये है आपका आंसर। इसे आप डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहें तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 3.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।